गंगा, गंगा हमारी बात सुनो। गंगा हमारी। क्या बात है महारानी? वो लड़की इस प्रकार रोते हुए क्यों भागी? हमने तो बस उससे इतना पूछा कि यदि वो महारानी बन गई तो उसे कैसा लगेगा। परंतु आप हमें बताइए, किस राज्य की महारानी बनाना चाहती हैं आप? झांसी की। क्या? हमने उसके कंधे पर झांसी को उत्तराधिकारी देने का दायित्व सौंपने का निर्णय ले लिया है महाराज। लक्ष्मी, वो लड़की? महाराज, हमने अभी तक जितनी लड़कियों को परखा उसमें से एक भी आपके व्यक्तित्व को छू ना पाई। और गंगा के चरित्र में हमने ना केवल एक माँ और पत्नी को देखा, बल्कि उसके साथ साथ उसकी आंखों में एक निस्वार्थ भाव का समुद्र भी देखा। आप तो जानते हैं ना महाराज, आपने स्वयं देखा है कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर हमारी जान बचाई और निडरता से अपने प्राणों का ना ख्याल करते हुए सिद्धेश को भी पानी से निकाला। हमें ऐसी ही लड़की की खोज थी महाराज, जो अपने प्राणों की चिंता किए बिना दूसरों के लिए सदैव तट पर खड़ी रहे। वो हमारे सारे मानदंडों पर खरी उतरी है महाराज। परंतु उसका जिस परिवार से संबंध है, क्या वो परिवार राज परिवार के योग्य है? उसका राज परिवार से संबंध नहीं है, परंतु है तो वो एक कुलीन परिवार की, जैसे हम। आप स्वयं की तुलना उससे कर रहे हैं? क्यों? हम भी तो किसी राज परिवार से नहीं आए। बस हमारे ग्रह नक्षत्र आपके ग्रह से मेल खा गए और आप है लक्ष्मी, और आप जैसी कभी कोई नहीं बन सकती। उसकी कुंडली आपके ग्रहों के योग्य है महाराज, और राजवैद ने यह भी बताया है कि वो मां बनने योग्य है। वो झांसी को उत्तराधिकारी अवश्य देगी। एक औरत में आदर्श पत्नी बनने के जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण गंगा में विद्यमान है महाराज। महाराज, महाराज, हमारे लिए परिस्थितियों को और विकट मत बनाइए महाराज, मत बनाइए। इस अग्नि परीक्षा की तपिश से हमें झुलसने से बचा लीजिए महाराज, बचा लीजिए। बाबा, मनु, ये क्या? इन आंसुओं पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अरे ये तो मेरे भाग्य में है। इन आंखों में शोभा नहीं देते। इन्हें मुझे दे दे बेटे। नहीं बाबा, बहने दीजिए इन्हें। परिस्थितियां जब खेल खेलती है ना, तो ऐसे ही होता है। परंतु कुछ भी हो जाए, हम अपनी झांसी इन फिरंगियों के हाथ नहीं जाने देंगे। चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे।
अवश्य करेंगे। धन्य है तू बेटे, धन्य है तू। तूने अपने लिए कांटों भरा रास्ता चुना है, लेकिन यह अभागा पिता तेरे रास्ते का एक कांटा भी नहीं चुन सकता। इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक रानी अपने राजा के लिए पत्नी चुन रही है। इतिहास तुझे सदैव याद रखेगा बेटे। मुझे गर्व है तुझ पर। धन्य है तू। मत रो मेरी बच्ची, मत रो। इमा रोने की क्या बात है? रानी साहिबा मजाक किए होंगे। हमने कोई मजाक नहीं किया दाई माँ। हमने तुम्हारे साथ कोई उपहास नहीं किया गंगा। लक्ष्मीबाई तुम्हें रानी बनाना चाहती है। झांसी की रानी। ये आप क्या कह रही महारानी साहिबा? ऐसा भला हो सकता है? नहीं नहीं महारानी देवी, महाराज से विवाह ये हमारे लिए सोचना भी पाप है। आप झांसी को वारिस दे सकती है, महाराज का दूसरा विवाह कराने का विचार त्याग दीजिए। हमारी तुमसे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं गंगा। तुम ही हो जो झांसी को उसका उत्तराधिकारी दे सकती हो। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं गंगा। एक उपकार और कर दो। अपनी स्वीकृति हमें दे दो। ये आप क्या कर रही है महारानी देवी? ये आप क्या कर रही है? मान जाओ गंगा, मान जाओ। दाई माँ, आप ही से कुछ समझाइए ना। नहीं, ये सब हमरे कारण हुआ है। हम ही गलत बोले, तभी आप इतना आहत होके ऐसा निर्णय ले लिए। धैर्य रखिए महारानी साहिबा, धैर्य रखिए। समय सब ठीक कर देगा। आप अवश्य माँ बन जाएंगी। हमारे पास समय नहीं है दाई माँ। लेकिन बस अब और कुछ मत कहिए। ये समझ लीजिए कि हमने महाराज के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगा है। हम अपना निर्णय ले चुके हैं गंगा। कृपया हमारी बात मान लीजिए। हम चाहते तो आदेश भी दे सकते थे, परंतु संबंध प्रेम से बनते हैं। दबाव डालकर बनाए हुआ कोई भी संबंध फलता नहीं है। मान जाओ गंगा। मान जाओ हमारी बात। आज तुमने हमें बहुत प्रसन्न कर दिया, बहुत प्रसन्न। हम तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे गंगा। अपनी आंखों के सामने से कभी ओझल नहीं होने देंगे गंगा। तुम झांसी को उसका उत्तराधिकारी दोगी और हम दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे आंचल में डाल देंगे।
गंगा, अब तुम रानी बनने वाली हो। हमने जो भी गुण तुम में देखे, महल की चकाचौंध में उसे ओझल मत होने देना। हम तुम पे बहुत विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास को कभी तोड़ना मत गंगा। ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी। तुम्हें पसंद है ना? और ये हार, ये भी तुम पे बहुत जचेगा, बहुत। अब ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ।